गांव पर सबसे सुंदर विचारात्मक बात है कि यह प्रकृति और सादगी का संगम है, जहां मिट्टी से जुड़ाव, आपसी सहयोग और मेहनत से भरा जीवन है, जो शहरों के शोर से दूर शांति और वास्तविक सुकून देता है। जहां ग्राम श्री जैसी कविताएं धरती से जुड़ाव और ताजी हवा को महसूस कराती हैं, जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाता है। यहाँ कुछ और सुंदर विचार दिए गए हैं। गांव तो बस एक जगह नहीं, एक एहसास है। मिट्टी की खुशबू, अपनों का साथ और सुकून भरी शामों का नाम है। शहरों की भागदौड़ में हम जो खो देते हैं, वो गांव की हर सुबह में वापस मिल जाता है। सादगी, सुकून और इंसानियत। सुमित्रानंदन पंत की कविता ग्राम श्री में वर्णित है कि कैसे प्रकृति गांव को संवारती है, किन्नर देश के नीलनीम हल्दीशारद के रूप में। नागार्जुन जैसे कवियों ने गांव को सिंदूर, तिलकित भाल और बसंती हवा जैसे बिंबों से सजाया है, जो गांव की आत्मा को दर्शाते हैं। गांव सिखाता है कि कैसे कम में भी खुश रहा जा सकता है, कैसे मेहनत का फल मीठा होता है और कैसे एक दूसरे का साथ जीवन को और सुंदर बनाता है। गांव केवल मिट्टी और मकानों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों और मानवीय संवेदनाओं का आधार है। आज के आधुनिक युग में जहां शहर भागदौड़ और शोर शराबे का प्रतीक बन गए हैं, गांव आज भी शांति और सरलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रकृति के साथ अटूट जुड़ा। गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती वहां की शुद्धता है। शहरों की प्रदूषित हवा के विपरीत गांवों में आज भी सुबह की ताजगी, खेतों की हरियाली और पक्षियों का कलरव सुनने को मिलता है। यहाँ जीवन घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि सूरज के उगने और ढलने से चलता है। दो अपनत्व की संस्कृति। शहरों में अक्सर लोग अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं जानते, लेकिन गांव में पूरा समुदाय एक परिवार की तरह होता है। सामूहिकता, सुख हो या दुख, पूरा गांव एक साथ खड़ा नजर आता है। सादा जीवन, आडंबरों से दूर, यहाँ लोग अपनी मौलिकता में जीते हैं। 3 बदलता स्वरूप, चुनौतियां और प्रगति। आज का गांव अब पिछड़ा नहीं रहा, वह बदल रहा है। शिक्षा, तकनीक और इंटरनेट, डिजिटल इंडिया ने गांवों की तस्वीर बदली है। लेकिन इस प्रगति के साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं। पलायन, रोजगार की तलाश में युवाओं का शहरों की ओर जाना गांवों को खाली। आज इस पवित्र अवसर पर मैं आप सभी के सामने अपने गांव के बारे में कुछ बातें रखने आया हूं। हमारे गांव, जो भारत की असली पहचान हैं, हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं और हमारी प्रगति के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। हम कहते हैं जय जवान, जय किसान। गांव कृषि का केंद्र हैं। किसानों के पसीने से ही देश का पेट भरता है। हमें उनकी मेहनत का सम्मान करना है, उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और बाजार उपलब्ध कराने हैं। आज प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हर गांव में बिजली पहुंच रही है। अब हमें हर गांव में इंटरनेट, अच्छी सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लानी हैं, ताकि गांव और शहर के बीच की खाई कम हो सके। हमारे गांव के युवा ही कल के निर्माता हैं। उन्हें सिर्फ खेती तक सीमित न रखें। उन्हें शिक्षा दें, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें, ताकि वे डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकें, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बन सकें और अपने गांव को ही एक मिनी स्मार्ट विलेज बना सकें। गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हमारे गांव स्वच्छ और हरे भरे हों, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर अपने गांव को गंदगी मुक्त, प्लास्टिक मुक्त बनाएं। बदलते गांव का मतलब है आधुनिकता, तकनीक और शहरीकरण के प्रभाव से ग्रामीण जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने में आ रहे बदलाव। जहां पहले सादगी थी, वहां अब बिजली, सड़कें, मोबाइल और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं ने जीवन आसान किया है। लेकिन साथ ही पुरानी संस्कृति और प्राकृतिक माहौल पर असर पड़ रहा है और गांवों में भी शहरी जीवन शैली का असर दिख रहा है। तकनीक और सुविधाएं, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी और डीटीएच जैसी चीजें अब गांवों में भी आम हैं,
जिससे जीवन आसान हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुई हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ा है, जिससे उपज और आय में वृद्धि हुई है। बड़े व्यापारियों की शाखाएं भी खुल रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बुनियादी ढांचा, पक्की सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंची हैं, जो पहले नहीं थीं। संस्कृति का ह्रास, शहरी जीवन शैली अपनाने से पुरानी परंपराएं, त्योहारों का उत्साह और आपसी मेलजोल कम हो रहा है। पर्यावरण पर असर, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण बढ़ रहा है। सामाजिक परिवर्तन, चौपाल पर बैठने का समय कम हो गया है। वंशवाद और कुछ परिवारों तक लाभ सीमित होने की समस्या है। कुल मिलाकर ओवरऑल गांव अब केवल खेती-बाड़ी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। लेकिन इन बदलावों के साथ अपनी जड़ों और पर्यावरण को बचाए रखना एक चुनौती है। यह वीडियो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। स्कूल खुलने से बच्चे पढ़ाई कर अच्छे भविष्य के अवसर पाएंगे। साथ ही विकास की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं भी गांव में आने लगी हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। ग्राम सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाएं भी गांव तक पहुंच गई हैं, जो पहले संभव नहीं था। परंतु बदलती जीवन शैली से कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। गांव के लोग अब शहरों जैसी जीवन शैली अपनाने लगे हैं, जिससे पुराने संस्कार और संस्कृति कम होती जा रही है। प्राकृतिक वातावरण पर भी असर पड़ा है, क्योंकि पेड़ों की कटाई और प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर भी कुल मिलाकर गांव का विकास सकारात्मक दिशा में हो रहा है और यह बदलाव गांव को नए युग की ओर लेकर जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारे गांव में हो रहे बदलाव हमारे जीवन को आसान, स्वस्थ और बेहतर बना रहे हैं, बशर्ते हम अपनी परंपराओं को भी न भूलें और पर्यावरण की रौंदती सड़कों से। मेरे गांव की पगडंडियां अच्छी, शहर की तिकड़मी बोलियों से। गांव की बोलियां सच्ची, नग्नता को दिखाती, चमकते शहर की चमकती लड़कियों से। मेरे गांव की छोरियां अच्छी, दमघोंटू शहर की विशैली आबोहवा से। ऐसे धुएं व जहर से ठीक, मेरे गांव के जंगलों की हवा अच्छी, शहर के बड़े शीश महलों से। पापों से भरी कोठियों से ठीक, बेहतर है मेरे गांव की माटी की झोपड़ियां अच्छी। इंसान को इंसान न समझने वाले, किसी को प्रीत न करने वाले, मतलब से संबंध रखने वाले, झूठे बनावटी शहरों की जिंदगी से। गांव की सीधी साधी जिंदगी सच्ची। आपका दोस्त धर्मवीर वर्मा।